हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्टडी विद एचएसपी पर स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स यानी यूनिट नंबर 6 जो है हमारा ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी का एक बार पुनः स्टडी विद एचएसपी पर स्वागत है। यदि आप सभी ने हमारे चैनल स्टडी विद एचएसपी को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनिट 6 यूपी बोर्ड में आप देखेंगे यूनिट नंबर जो 6 है वो हमारा ऑप्टिक्स है यानी प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी क्या? प्रकाशिकी। इस प्रकाशिकी में जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हमारा रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में किरण प्रकाश की। क्या बोलते हैं? किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की, ठीक है। इस रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इसका अध्ययन करेंगे। रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर रिफ्रैक्शन, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो इस प्रकार से हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में हमारा आएगा समतल दर्पण परावर्तन, गोलीय दर्पण परावर्तन। तो ये हमारा क्या है? परावर्तन है। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? परावर्तन। और रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? हमारा अपवर्तन, ठीक है। तो इन दो घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। ठीक, तो पहले आइए समझ लेते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है, फिर हम लोग रे ऑप्टिक्स की शुरुआत करेंगे। ओके, तो आइए आज हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 6 जो है हमारी ऑप्टिक्स, ठीक है। तो देखिए ऑप्टिक्स क्या है। इसको हमने क्या बताया? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स ब्रांच, फिजिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी ऑप्टिक्स में हम, ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। प्रकाशिकी क्या है? स्टडी ऑफ लाइट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light. This branch is known as optics। अर्थात भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है, ठीक है। प्रकाशिकी कहलाता है। लाइट क्या है? आइए देखते हैं लाइट क्या है। लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश, ठीक है। तो आप जानते ही हैं प्रकाश वो होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह है, वह साधन है अथवा माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश ना होता तो ये आपको व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, मैं बिल्कुल नहीं दिखते, ठीक है। तो अर्थात बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में किसी वस्तु को अगर हमको देखना है तो बिना हम प्रकाश के, यदि मान लीजिए वहां पे हमको कुछ खोजना है, यदि हमारे पास मान लीजिए हाथ में टॉर्च है तो हम टॉर्च की रोशनी जिस वस्तु पर डालेंगे वो वस्तु हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तु में करते हैं, देख पाते हैं।
और ये प्रकाश क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का भाग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ठीक है। which help us to see the object, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश का एक वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश को, अगर हम लाइट रेज को अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज के बाद हमारा क्या आ जाएगा? विबग्योर के बाद हमारा क्या आ जाएगा? विबग्योर के बाद हमारा आ जाएगा एमडब्ल्यू यानी माइक्रोवेव, और आरडब्ल्यू यानी रेडियो वेव। तो ये इस प्रकार से हमारे क्या हैं? ये हमारे, हम लाइट को इस प्रकार से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर हम लोग इधर से इधर बढ़ेंगे तो हमारा जो वेवलेंथ होता है यानी लेम्डा, ये क्या होता है? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। यानी यदि हम गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ जाएं तो हमारा क्या होगा? इसकी तरंगदैर्घ्य क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। गामा रेज को हम नहीं देख सकते, एक्स रेज को भी हम नहीं देख पाते, यूवी रेज को, लेकिन ये हमारा जो है विबग्योर है, इसी को ही हम लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जो विबग्योर है यहाँ पर यूवी रेज और माइक्रोवेव के बीच में जो वेव है, यानी यहाँ पर जो है विबग्योर, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रॉम टू कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो पाई जाती है, यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जब 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में पाई जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? दृश्य प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? दृश्य प्रकाश कहलाता है। ठीक है। इसी को हम कुछ किताबों में 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या लिख देते हैं? 8000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या लिख देते हैं? 8000 एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं। ठीक है। तो प्रकाश क्या है? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, या 3800 एंगस्ट्रॉम से होकर कितना होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। तो ये बेसिक था ऑप्टिक्स का। आइए ऑप्टिक्स को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स को क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। प्रकाशिकी को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ऑप्टिक्स का हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। यानी पहला जो हमारा है उसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। और जो सेकंड वाला है इसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। रे ऑप्टिक्स मतलब होता है किरण प्रकाश की। किरण, रे माने होता है किरण, ऑप्टिक्स माने क्या होता है? प्रकाश की, किरण प्रकाश की। ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है आपका? वेव ऑप्टिक्स भी आपका तरंग प्रकाश की होता है। क्या होता है? तरंग प्रकाश की। ठीक है। वैसे तो आपका प्रकाश क्या है? एक वेव ही है, तरंग ही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, दोनों में ही हम क्या, किसका अध्ययन करते हैं? इसमें भी हम रिफ्लेक्शन
यानी परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का अध्ययन करते हैं। यहां पर भी हम तरंगों में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का अध्ययन करेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का अध्ययन यहां भी हम करेंगे, ठीक है। यानी ये परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन हम दोनों में करते हैं, अपवर्तन का, ठीक है। यहां भी हम अपवर्तन और परावर्तन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा रे ऑप्टिक्स है, ये हमारा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। इसको एक हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी के नाम से भी जाना जाता है। रे ऑप्टिक्स को हम ज्यामितीय प्रकाशिकी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आपका जो है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में हम क्या देखिए, ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिक्स है, इसमें हम जिन ऑब्जेक्ट से डील करते हैं उन ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी होती है, अर्थात वो हमें दिखाई देते हैं। यहां पर हम जिन ऑब्जेक्ट से डील करेंगे प्रकाश को या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज बिगर होती है, बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। लेकिन यहां पर जो होगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी, यानी डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं स्लिट या एपर्चर। एपर्चर मतलब छिद्र, ठीक है। एपर्चर यानी छिद्र, स्लिट या छिद्र, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्लिट या एपर्चर आर कंपेरेबल टू, आर कंपेरेबल टू वेव लेंथ ऑफ लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट। यानी यहां पर जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की साइज में होगी, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के साइज में होगी या उसके कंपेयर होगी, ठीक है। यानी हम उसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? माइक्रोस्कोप हो गया, सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी, दूरदर्शी आपका हो गया, वेव्स हो गई, वेव्स नहीं, यहाँ पे हम लेंसेज लिख सकते हैं, लेंसेज हो गए आपके, लेंस, लेंसेज हो गए आपके, ठीक है। आपका प्रिज्म हो गया, प्रिज्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया? प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको मिलेगी। यानी रे ऑप्टिक्स में हमको माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, लेंस, प्रिज्म, ये सारी चीजें मिलती हैं। जबकि यहाँ पर हमको ये, यानी हमारा जो वेव ऑप्टिक्स होता है, ये एक प्रकार का क्वांटम, क्या है? क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स जैसा है, ठीक है। यानी क्वांटम लेवल में हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। किसके लेवल में? क्वांटम लेवल में, ठीक है। क्वांटम मतलब वही फोटॉन, ठीक है, E बराबर एच न्यू, ठीक है। इसमें हम जिन जिन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसमें से बहुत अच्छी घटना हमको मिलेगी। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इसमें हमको इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस, जिसको हम व्यतिकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। डिफ्रैक्शन, यानी जिसको हम विवर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विवर्तन, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण आदि घटनाओं का अध्ययन करने को मिलेगा, ठीक है। इन सारी फिनोमिनन का हमको अध्ययन करने मिलेगा, प्रकाश का ध्रुवण, ध्रुवण, ठीक है। तो इन सारी घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम, यानी रे ऑप्टिक्स को हम फील कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं और इसको हम फील नहीं कर सकते, नॉट फील, मतलब इन बिहेवियर हम इसको फील कर सकते हैं
इसको हम फील कर सकते हैं, और इन बिहेवियर इसको हम फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिक्स का बेसिक है। ठीक है, आइए अब आज से हमको किसकी शुरुआत करेंगे हम लोग, रे ऑप्टिक्स की। तो आइए हम लोग रे ऑप्टिक्स को और अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। अब अगर हम किरण प्रकाश की में कुछ इसके फीचर्स के बारे में अध्ययन करें, इसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करें, तो हमारा जो लाइट होती है सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किसमें चलता है, सीधी रेखाओं में गमन करता है। किसमें गमन करता है, सीधी रेखाओं में। लाइट ऑलवेज travels in straight line। जो प्रकाश होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, प्रकाश सदैव सीधी रेखाओं में गति करता है। नंबर 2, द पाथ ऑफ लाइट is known as ray। प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। रे मीन्स क्या होता है, किरण। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ रे बंडल मतलब गट्ठर। ठीक है, यानी किरणों का गट्ठर जो कहलाता है, बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। उसको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीन्स निर्वात 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप लाइट जान ही रहे हैं। लाइट आपकी क्या है, लाइट आपकी EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है। यानी इसमें विद्युत का भी गुण है और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिक की भी प्रॉपर्टी को बिहेव करता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, बिहेव करता है लाइट। ठीक है, तो ये हमारे रे ऑप्टिक्स के कुछ फीचर्स थे, कुछ गुणधर्म थे। आइए आज अब हम लोग रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन तो आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। परावर्तन क्या होता है, जब हमारा प्रकाश किसी चिकनी सतह अथवा पॉलिश सतह पर क्या होता है, इंसिडेंट करती है, तो वह प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ठीक है, यहां पर एक पॉलिश्ड सरफेस है। कैसा, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, और इस पॉलिश्ड सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइट इंसिडेंट होती है।
लाइट हमारी यानी प्रकाश की किरण जो है वो क्या होती है, आपतित होती है, और आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाता है, नॉर्मल। यानी सरफेस के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, यानी अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रेज है। ठीक है, क्या है, इंसिडेंट रेज है। इसको आई से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको आर से नोट कर देते हैं। इंसिडेंट रेज यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। रिफ्लेक्टेड रेज यानी परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो जब प्रकाश क्या होता है, किसी पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का जो नियम है, परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है, दो नियम। पहला नियम है कि आपतित कोण यानी आपतन कोण परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होगा। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये कोई जरूरी नहीं, अगर मान लीजिए प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, तो स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के लिए भी ये चीज कंडीशन फॉलो करेगी। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये परावर्तन का नियम है, यानी ये ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा। कहीं भी रहेगा तो ये क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। यदि परावर्तन की घटना घटित हो रही है, रिफ्लेक्शन की घटना घटित हो रही है, तो ये पहला नियम यानी कोण आई बराबर कोण आई, यानी आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ है जो इसका, सेकेंड लॉ है जो, यानी हमारा क्या, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित। ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है। क्या स्फेरिकल मिरर है, और ये क्या है, इनसाइड इसका पॉलिश्ड है। कैसा है, इनसाइड इसको अंदर से पॉलिश किया गया है। ये अंदर से क्या है, पॉलिश किया गया है। ठीक है, आपका जो मिरर होता है, ये आपका जो मिरर होता है, इस मिरर की जो होती है, whose one side silvered and coated with रेड ऑक्साइड, यानी इस पे रेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। किसकी, रेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है। मान लीजिए कि आपका स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर पर मान लेते हैं कोई रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है। ठीक है, अब आई रे मान लीजिए इंसिडेंट होती है, तो पहली बात तो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, तो इस पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो स्फेरिकल मिरर का जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, वो हमेशा सेंटर से होकर जाता है। किससे होकर जाता है, सेंटर से होकर जाता है। तो यहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर का जो होगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी आपका ये नॉर्मल हो गया, क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब आपका जो रिफ्लेक्टेड रेज होगा, वो रिफ्लेक्टेड रेज ये हो जाएगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी। ये आपका एंगल आई हो जाएगा, यानी इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, यानी आर हो जाएगा। ये आपका क्या है, सेंटर है, यानी स्फेरिकल मिरर में हमेशा नॉर्मल किससे पास करता है, सदैव किससे पास करेगा, केंद्र से होकर पास करता है। किससे पार करता है, केंद्र से होकर पास करता है, यानी नॉर्मल शुड
normal should pass through center of spherical, सेंटर ऑफ स्फेयर या स्फेरिकल, सेंटर ऑफ स्फेयर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेंटर ऑफ स्फेयर। तो नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ स्फेयर, हमेशा क्या होगा, गोले के केंद्र से पास करेगा। ओके, आइए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस होता है। मान लेते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस होता है, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए यानी अविलंब आपतन के लिए, कैसा, अभिलंब आपतन के लिए हमारा क्या होगा, मान लीजिए ये मिरर है हमारा, क्या है, मिरर है, और इस मिरर पे हमारी कोई रे क्या होती है, ऐसे आपतित हुई, कैसी हुई, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मान लीजिए सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा नॉर्मल भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारी आई है, और ये ही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसी पर हमारा क्या जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। इसी पे हमारा नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल आई आर सब क्या है, एक ही पर है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो होता ही है, लेकिन ये किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। यानी नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू आई, यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल टू 0, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। आइए अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। किसको बनाना सीखेंगे, प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मतलब क्या होता है, समतल दर्पण, क्या, समतल दर्पण, क्या, समतल दर्पण इसको ले सकते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, क्या समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये कोई प्लेन मिरर है जिसकी एक साइड क्या की गई है, पॉलिश की गई है। तो ये जो ये इधर पॉलिश किया गया है, तो ये क्या होता है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड साइड होता है, परावर्तित। ठीक है, परावर्तित सरफेस हो जाएगा, परावर्तक सरफेस हो जाता है या परावर्तक तल हो जाता है। इधर वाला इधर पॉलिश किया गया है, लेकिन इस साइड हमारा जो होगा ये रिफ्लेक्टेड वाला हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्या है, ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट से एक किरण क्या होती है, इस पे इंसिडेंट होती है, क्या होती है, इंसिडेंट होती है। ठीक है, या मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है किससे, मिरर से, वो कितनी है, कैपिटल एल दूरी पर है। कितना है, कैपिटल एल दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई रे क्या करती है, इस मिरर पे इंसिडेंट होती है। अब इस मिरर पे अगर इंसिडेंट होगी तो ये क्या होगी, इस यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद शायद क्या होगी, ये मान लीजिए इसका नॉर्मल है, क्या है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो जाएगा। जहां पर इंसिडेंट होगी उस सरफेस पे हम क्या कर देंगे, उसका नॉर्मल खींच लेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल खींच लेंगे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। और इसको हम क्या करते हैं, हम पीछे बढ़ाकर क्या करते हैं, मिला देंगे। किससे मिला देंगे, तो यहाँ पर जब मिलाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर, यानी ये जो हमारा बनेगा ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा इमेज, और प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब आभासी, कैसा, आभासी इमेज होता है। कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, तथा सेम साइज का होता है। प्लेन मिरर में क्या होता है, आभासी होगा, सीधा यानी इरेक्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेक्ट। ठीक है, और कैसा होगा, ऑब्जेक्ट की साइज यानी वस्तु के साइज का होता है, वस्तु के आकार का होता है। किसके होता है, वस्तु के आकार जो होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। तथा दर्पण से जितनी दूर वस्तु स्थित है उतनी ही दूरी में प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर मान लिया ये यल है तो ये भी कितना होगा, यल होगा, कितना होगा, यल होगा।
ठीक है, वो भी कितना होगा, यल होगा। मान लेते हैं कि इस पे हमारी दूसरी रेज चालू होती, मान लिया हमने इसको यहाँ पे आपतित कराया, ठीक है, तो यहाँ पे आपतित होगा, तो यहाँ से आपतित होने के पश्चात यहाँ पे इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा इसका, और इस नॉर्मल से ये हो जाएगी, ठीक है, यानी ये हमारा इंसिडेंट रेज होगा, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होगी। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ काटेगा, यहाँ पे काटेगा, कहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा। तो इस प्रकार से हम इमेज का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए प्लेन मिरर के लिए बहुत आसान है, आप देखेंगे कि ये जो रेज है यानी रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है ये अंदर से निकलती है, कहां से, अंदर से बाहर क्यों निकलती है, अंदर से बाहर क्यों निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा इंसिडेंट रेज है, ये हमारा इंसिडेंट रेज है, ये हमारी इंसिडेंट रेज है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। और ये आपको जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया ये सारे का सारा क्या है, वर्चुअल है, कैसा है, आभासी है। तो इस प्रकार से हम प्लेन मिरर में हम इमेज का निर्माण करते हैं। कैसा बनाते हैं, इमेज को हम बना सकते हैं। आइए दूसरा हम ले लेते हैं फिगर, और उसमें हम इमेज को बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई प्लेन मिरर है, ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, जिसके एक साइड को क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। अब मान लेते हैं यहां से, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है ओ। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे सीधा इसको मिला देंगे यहां पर मिरर से। अब मान लेते हैं कि यहां से कोई रेज क्या करती है, इंसिडेंट करती है, किसपे, दर्पण पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, और आपतित होने के पश्चात ये कहां चली गई, ऐसे चली जाएगी। और आप यहाँ पे इसका नॉर्मल खींच सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर ये आपका एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, क्यों भैया, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है ना। तो आई इक्वल टू अगर थीटा है तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लिया ये एक्स डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, तो इसका इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे जाके बनेगा, एक्स डिस्टेंस पे। यानी इसको हम अगर सीधा बढ़ा दें, या इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से इसको आगे और ऐसे इधर बढ़ा देते, तो ये जो होगा यहाँ पर ये कहाँ काटेगा, यहाँ पर ये, एक मिनट, ये जैसे हमारा रिफ्लेक्टेड रेज गया है ये ऐसे 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 चला जाएगा, और ये डिस्टेंस यानी ये हमारा जो आई हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए इसको हम यहाँ से कोई रेज मान लीजिए इंसिडेंट कराते हैं, यहाँ पर इंसिडेंट कोई रेज कराते हैं, तो यहाँ पर इसका हम नॉर्मल खींच लेंगे। नॉर्मल जैसे ही खींचेंगे तो यहाँ पर इसको हम वर्चुअल ऐसे पीछे भी बढ़ा सकते हैं, और इसे पीछे बढ़ाकर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये हमारी आई हो जाएगी, ये हमारी आई है, आपतित किरण है, और ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण है, क्या है, परावर्तित किरण है। इस प्रकार से हम, अब आप देख रहे हैं कि दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण, समतल दर्पण में कैसा होता है, सीधा बनता है, परंतु कैसा होता है, आभासी होता है। यानी इसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते, यानी इसको स्क्रीन पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, इसको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक। आइए देखते हैं अगला इमेज कैसे बनता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्लेन है, प्लेन मिरर है, ये ऐसे रखा गया है, ठीक है, थोड़ा तिरछा रखा गया है। अब मान लेते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसकी यहां से दूरी जो है वो कितनी है, यक्स दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, यक्स दूरी पर है। तो इसका इमेज कहां बनेगा, इसका इमेज यहां बन जाएगा यक्स दूरी पर, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल होगा वो सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये क्या हमारा था, ऑब्जेक्ट था। तो यहां पर हमारा सबसे पहले तो आप क्या खींचेंगे, यहां पर अगर हम नॉर्मल को खींच लें, क्या खींच लें, मान लेते हैं यहां पर हम किसी रे को इंसिडेंट कराएं, किसी रे को मान लीजिए इंसिडेंट कराते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे रे को इंसिडेंट कराया इस पे, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम रे को इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से हमारा जो नॉर्मल होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा नॉर्मल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर हमारा नॉर्मल हो गया तो यहाँ से ये रेस कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ चली जाएगी रेस, तो ये इंसिडेंट रेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यानी ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे ही क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो यहाँ कहीं ऐसे पीछे बढ़ेगा ना, एक रे इसको और इंसिडेंट करा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंसिडेंट कराएंगे तो अब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा और इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं काटेगा और ये जहाँ पे काटेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा इमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर ये ओ था तो ये क्या हो गया, आई हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी मान लीजिए यक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। इस प्रकार से हम इमेज का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर में। आइए देखते हैं आगे हम कैसे प्लेन मिरर में हम यानी समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है।